नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। भारत का रक्षा बजट सामने आने वाला है और रक्षा बजट पर न केवल भारत की बल्कि भारत के दुश्मनों की भी निगाह टिकी रहती है। ऐसे में क्या कुछ होने वाला है हमारे डिफेंस बजट में, इसके बारे में एक रिपोर्ट जारी की गई है, तो इस बारे में आज पूरे सेशन में हम आपको बताने वाले हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार का जो रक्षा बजट है वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होने वाला है, जिसमें कि पनडुब्बियां और ड्रोन को हासिल करने पर सबसे ज़्यादा बजट खर्च किया जा सकता है। और ये जो नया फाइनेंशियल ईयर है इसमें बड़े पैमाने पर भारत पनडुब्बियां, लाइट टैंक और लड़ाकू विमानों की खरीद संबंधी सौदों को शुरू करने वाला है। और ऐसे में जो हमारे आर्म फोर्सेस हैं, इसके अलावा जो डिफेंस इंडस्ट्रीज हैं, वो दोनों ही आने वाले बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए एक बड़े आवंटन की उम्मीद भी कर रही है, जो कि बेहद जरूरी भी है। दरअसल दोस्तों तीनों सेवाओं की तरफ से रक्षा मंत्रालय के सामने एक प्रेजेंटेशन भी दी गई है, जिसमें कि अधिक धन की मांग की गई है। और इस प्रेजेंटेशन को रक्षा मंत्रालय के साथ साथ वित्त मंत्रालय के सामने भी रखा गया। आपको बता दें कि इस बार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए यानी कि मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के लिए एक नॉन लैप्सेबल फंड शुरू करने की उम्मीद की जा रही है। वहीं भारत के जो निजी क्षेत्र हैं वो भी डिफेंस पर अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि पूंजीगत व्यय के लिए एक बड़े बजट के आवंटन की उम्मीद कर रहे हैं। ऐसा करके अधिक सैन्य उपकरणों की खरीद का रास्ता भी खुलेगा। और दोस्तों इस बारे में कोई भी दो राय नहीं है कि आपको मालूम है कि वन रैंक वन पेंशन योजना में जो भी संशोधन हुआ है उसे देखते हुए पेंशन के आवंटन में भी भारी बढ़ोतरी की जाएगी और इस पर 8,450 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वार्षिक व्यय हो सकता है। और यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा 3 साल की अवधि के बकाया भुगतान के लिए भी 23,638 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। साल 2022-2023 के बजट में मैं आपको बताना चाहूंगा कि नए रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए जो कैपिटल आउटले था यानी कि पूंजी परिव्यय उसे 1.38 लाख करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान से बढ़ाकर 1.52 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया था। अब यहाँ पर जो खबर सामने आई है कि बड़े सौदों की तैयारियां की जा रही हैं, इसीलिए बजट का बढ़ना यहाँ पर तय है। इस साल भारत बड़े रक्षा सौदा करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें कि प्रोजेक्ट 75I भी शामिल है और ये अधर में लटका हुआ है। और आप सबको मालूम है कि इसमें स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत 6 नई पनडुब्बियों का निर्माण किया जाना है और ये भारतीय नौसेना की रक्षा खरीद से जुड़ा एक बड़ा प्रोग्राम है। इसके अलावा भारतीय नौसेना के लिए सबसे बड़ा प्रोग्राम है 27 राफेल मरीन फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदना। दरअसल दोस्तों P-75I कई कारणों से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ऐसे में दोस्तों रिपोर्ट आई थी सामने, जिससे मैंने डिफेंस अपडेट में बताया था कि इस स्थिति में भारतीय नौसेना स्कॉर्पियन क्लास की जो पनडुब्बियां हैं उनका ऑर्डर दे सकती है और ये भारतीय नौसेना का प्लान बी यानी कि आप बैकअप प्लान समझ सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि भारतीय नौसेना के लिए इस साल जो स्पेशल नौसैनिक ड्रोन है उन्हें खरीदे जाने की योजना है और इसके लिए अनुबंध पर भी हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। इसके अलावा नए युद्धपोत और नई पनडुब्बियों की मौजूदा परियोजनाओं के लिए भी जो पिछले भुगतान थे, जो बकाया रह गए थे, उन्हें भी पूरा किया जाएगा। अब बात आती है भारतीय वायुसेना की, तो ऐसे में एजेंडा बिल्कुल साफ है कि भारतीय वायुसेना को अतिरिक्त फाइटर जेट्स की खरीद करनी है। अब सरकार को इस बात को इस साल किसी भी हाल में तय करना है कि जो हमारा MRF टेंडर है यानी कि मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट का टेंडर है, या तो उसे जल्द से जल्द पूरा करे, नहीं तो आप अतिरिक्त राफेल लड़ाकू विमानों के लिए फ्रांस की फर्म डसॉल्ट एविएशन के साथ सीधी बात करें। इसके अलावा दोस्तों कुछ बड़े खर्चे हैं और उनका भुगतान भी बकाया है, जिसमें कि S-400 वायु रक्षा प्रणाली, इसके अलावा सुखोई 30 विमानों में जो अतिरिक्त ब्रह्मोस मिसाइलों को ले जाएगा उसके लिए अपग्रेड करना और कुछ मिसाइलें और जो ड्रोन सिस्टम हमने खरीदे हैं उनका भुगतान किया जाना है, वो भी इस बजट के माध्यम से ही किया जाएगा। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि नए वित्तीय वर्ष के दौरान आर्टिलरी गन सिस्टम और ड्रोन सहित बड़ी संख्या में नए सैन्य उपकरण सेना में शामिल किए जाने पर विचार चल रहा है। साथ ही ये भी कहा गया है कि रक्षा बल इस वर्ष के लिए आवंटित लगभग पूरा पैसा खर्च कर चुका है। इसके अलावा कुछ डिफेंस एक्सपर्ट का यह भी कहना है कि कई बार भुगतान बाकी होने और डिलीवरी में देरी होने के कारण पूरा आवंटित पैसा खर्च नहीं हो पाता, जिसका मतलब यह नहीं होता कि पैसे की जरूरत नहीं है। एक नॉन लैप्सेबल फंड सुनिश्चित करेगा कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में कोई बाधा ना आए, इसीलिए एक नॉन लैप्सेबल फंड की जरूरत महसूस की जा रही है। यही नहीं दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि निजी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं वो भी इस बजट से काफी बड़ी उम्मीद लगाकर बैठी हैं। वही जो छोटी कंपनियां हैं उन्हें इस बात की उम्मीद है कि सरकार रिसर्च एंड डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएंगी। ऐसे में दोस्तों डिफेंस बजट 2023 में क्या कुछ नया होने वाला है और क्या कुछ इसमें चेंजेस किए जाने हैं, ये सारी बातें आपने इस रिपोर्ट के माध्यम से जानी। और आपको क्या लगता है डिफेंस बजट में और क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बता सकते हैं। मिलता हूं नई जानकारी के साथ, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।